बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर है कि सानिया 9 मई के 19 जो मुजरम थे उनकी रहम की अपीलें मंजूर हुई और उन्हें रिहाई नसीब हो रही है। इसके साथ साथ बाकी मुल्ज़मान ने भी अपनी रहम की अपीलें कर रखी हैं। उनकी रिहाई के लिए भी जो है वो चीज़ें चल रही हैं। क्या वो रिहा हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, ये एक मसला है। लेकिन तहरीक इंसाफ की जो कारकुन थे उनका इस्तकबाल किया जा रहा है, उन्हें हार पहनाए जा रहे हैं कि जो सानिया 9 में भी मुलव्वस थे। इस पर बात करेंगे। और फिर आज एक और बड़ी अच्छी खबर कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हुए, बैठक हुई और ये तय किया गया कि ये बैठक जारी रहेगी और इस पर बातचीत चलती रहेगी। दोनों तरफ से जो है वो मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया और जो अलामिया जारी हुआ है उसमें यह कहा गया है कि अगले हफ्ते फिर बैठेंगे और जो डिमांड्स की गई हैं वो दो ही हैं। एक तो सानिया 9 मई पर जुडिशल कमीशन और 26 नवंबर की तहकीकात जो है ये डिमांड की जा रही हैं और जो सियासी कैदी हैं वो रिहा किए जा रहे हैं। उमर अयूब साहब ने ये कहा है इस मीटिंग में कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और बाकी जो असीरान हैं उनको रिहा किया जाए और इसके साथ साथ जो सियासी मुकदमात बनाए जा रहे हैं उनको भी रोका जाए। ये अलामिया में पढ़ के सुनाया गया, इस पर बात हुई, इस पर भी बात करेंगे। और फिर हम बात करने जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की कामयाबी का इम्कान किस हद तक है और क्या दोनों फ्रीकैन जो है वो बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि 6 जनवरी को तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमा है 190 मिलियन पाउंड का, उसका भी फैसला आना है। फिर अमेरिका की तरफ से जो दबाव, जो प्रेशर आ रहा है कि उन्हें रिहा किया जाए, वो किस हद तक काबिल कबूल होगा, ये भी एक बड़ा अहम मामला है। क्योंकि जनवरी को बड़ा अहम करार दिया जा रहा है कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने ओहदे का चार्ज संभालना है। उसके बाद हालात क्या होंगे, क्या पाकिस्तान पर मज़ीद दबाव बढ़ेगा और क्या पाकिस्तान ये दबाव कबूल करेगा कि नहीं, इस पर बात होगी। हमारे साथ आज मौजूद होंगे सेनेटर डॉक्टर हुमायूं अहमद साहब, तहरीक इंसाफ से आपका तल्लुक़ है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। और फिर हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शिजरा मरसब अली ने, मुस्लिम लीग नून से आपका तल्लुक़ है। शिजरा, आपका शुक्रिया वक्त देने का। डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ सर। एक तो आज सानिया 9 मई के 19 जो लोग थे उन्हें उनकी रहम की अपीलें मंजूर की गई और वो रिहा हो रहे हैं। क्या तवक्कुआत हैं कि बाकी जो अपीलें चल रही हैं उन्हें भी रिहाई नसीब होगी और आगे चल के ये, ताकि ये सानिया 9 मई जैसे वाक़यात दोबारा ना हो, क्या तहरीक इंसाफ को क्या करना होगा, सियासी अंदाज में क्या करना होगा कि हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर बैठे और ऐसा एक मैकेनिज़्म तैयार किया जाए कि ऐसे वाक़यात दोबारा ना हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो या का नस्ताइन। देखें, बात ये हो जाती है कि मेरी नज़र में बात दफ़ा ऐसे वाक़यात होते नहीं हैं, कराए जाते हैं। अच्छा, ठीक है ना, ये भी हो सकता है। मतलब देयर आर ऑलवेज पॉसिबिलिटीज़। जब हम ये समझते हैं, जब हम ये सुनते हैं कि जी इसमें हमारी बका का मसला है और हम अपनी बका के लिए, या हम होंगे या तहरीक इंसाफ होगा और हम अपनी बका के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो फिर आप उस लिहाज से चीज़ों को देखना शुरू करें तो आपको बहुत सारी कड़ियाँ मिलनी शुरू हो जाती हैं। खैर, एनीवे, लेट्स कम टुवर्ड्स द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। नंबर 1, आपने कहा है कि जो 19 लोगों को छोड़ा गया, अच्छी बात थी, छोड़ा गया। मेरी नज़र में इट वॉज समथिंग विच वॉज इन द राइट डायरेक्शन। हाउएवर ये वो लोग हैं जिनको अगर इनको प्रॉपर ट्रायल के ज़रिए से, एक प्रॉपर प्रोसीजर सिविल ट्रायल की वजह से होता तो शायद ये पोजीशन में होते ही ना। क्यों, हम लोग का हमेशा से डिमांड ये रहा है कि जो 9 मई को हुआ है बहुत गलत हुआ है, लेकिन 9 मई को जो भी हुआ है अगर उसकी CCTV कवरेजेस होती और जिन जिन जगहों पे ये वाक़यात हुए हैं उन सब जगहों पे CCTV लगे हुए हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां CCTV नहीं है। अगर उनके होते, जैसे कैपिटल हिल में जिन लोगों को सजाएं मिली है उनको CC टेलीविजन पे उनको बताया गया कि ये आप थे और ये आपने किया, ये क्या, उनको सजाएं मिली है, तो हम ना सिर्फ माफ़ी भी मांगते, हम सज़ा भी भुगतते और उसके बाद हम आपके बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हो उसके आपका एहसानमंद भी होते हैं कि आप लोगों ने ये रिलीफ दिया है। हाँ। इस वक्त हम ये समझते हैं कि ये एक अच्छा कदम था, लेकिन हमारी नज़र में इन लोगों को इन द फर्स्ट प्लेस वहाँ होना ही नहीं चाहिए था। एक बात। नंबर 2, आपने दूसरी बात की कि जो हम लोगों ने ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो देखें, किसी भी प्रॉब्लम का हल जो है ना, जो मर्जी प्रॉब्लम आप कर लें, उसका हल सिर्फ मुज़ाकरात है। मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ।
जो कुरम एजेंसी में जो प्रॉब्लम हो रहा है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। वहाँ पे जिस किस्म के एमुनेशन या जिस किस्म के आप लोगों के पास हथियार है उन लोगों के पास, वो बहुत सीरियस किस्म के। फिर नंबर 2 उसके अंदर एक सेक्टेरियन एलिमेंट है। फिर उसके अंदर एक वो क्या कह सकते हैं, बाहर से जो लोग आ रहे हैं, टेररिज्म उसका है। फिर उसके अलावा जो सबसे बड़ी, जिसको हम अपनी जुबान में दीवानी मुकदमे कहते हैं, जो कि जमीन का मुकदमा होता है, तो वो मुकदमा टू स्टार्ट विद है, जो 2007 में स्टार्ट हुआ था, और पहले 50 और उसके बाद 2011 में और 13 में कोई 2000 जाने इस पे जा चुकी हैं ऑलरेडी। ठीक है, उसको किस तरीके से हल किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इट वाज नॉट इजी। उसमें बाद लोगों ने हेल्प किया, उसमें हो गया है। किस तरह मुज़ाकरात से हुआ है। नंबर 2, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने केपी में आंसू गैस फेंकी थी, बहुत गलत किया था, नहीं होना चाहिए था, मैं एग्री करता हूँ, कंडेम भी करता हूँ। लेकिन उसके बाद फौरन ही उनके साथ नेगोशिएशंस करके आज वो भी मसला हल हो गया। एज अपोज टू हम उनके ऊपर फायरिंग करें, हम उनको ये चीज करें, वो चीज करें, उससे बेहतर है आप नेगोशिएशंस करें। और मैं समझता हूँ ये इंपॉर्टेंट नेगोशिएशंस है। इसमें हमने 2 सिंपल नुकात के, जो हमारा असल पॉइंट ऑफ कंटेंशन है वो ये है कि आपने हमारा मैंडेट चुराया हुआ है, लेकिन हम उसमें इसलिए नहीं जाते, अगर हम उसमें चले गए तो फिर बातचीत नहीं हो पाएगी। ठीक है ना। मैं आपको कह दूं यार ये कुर्सी मेरी खाली कर दो, तो आप उस कोने में जाके कैसे खड़े होगे ऐसे? ठीक है ना। तो बैठेंगे तो मामला हल होगा ना। तो मैं कहता हूं चलो ठीक है, कुर्सी मेरी है, पर आप बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, हम बैठ के बातचीत कर लेते हैं और एंड में डिसाइड कर लेते हैं कि भाई ये जो असल पाकिस्तान का जो मसला है, जो पाकिस्तानियों का और जो अवाम का और हर पॉलिटिशियन का जो असल मसला है कि पाकिस्तान में आज तक फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कभी नहीं हुए। तो उसके लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म किया जाए कि आपके और मेरे दरमियान में लड़ाई ना हो। इंडिया में आप देखिए ना, इंडिया में क्या होता है। लेकिन डॉक्टर साहब इसमें एक और चीज़ भी है ना, आपने फरमाया कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो 9 मई की नहीं आती। मैं इस पर बात करता हूँ शिजरा से भी। शिजरा, बार बार ये कहा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो नहीं आती। हमने जो फुटेज देखी है, जो उन लोगों ने जो मुलव्वस से उन्होंने खुद अपनी फुटेज बनाई, उन्होंने खुद अपने फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो है वो चीज़ें शेयर की, और जो सीसीटीवी फुटेज हमने देखी है, सारी दुनिया ने देखी। अब तहरीक इंसाफ नहीं मान रही कि वो फुटेज जो है वो प्रोवाइड की जाए, कि जो सीसीटीवी फुटेज थी उसमें क्या, कैसे फिर ये मामला हल होगा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जहां तक तो 9 मई का सवाल है, पीटीआई इस बारे में कंफ्यूज्ड है, बहुत कंफ्यूजन का शिकार है, क्योंकि एक तरफ वो कहते हैं कि हाँ हमने ही अपने वर्कर्स को कहा कि जाके एहतजाज करें, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि ये तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। उसके बाद अपने ही लोगों ने, लीडरान ने, वर्कर्स ने अपनी खुद फुटेज बना के सोशल मीडिया पे डाली, हर प्लेटफॉर्म पे डाली, उसको बहुत फैलाया भी। और जिस वक्त सजाएं हुई हैं उस वक्त वो फुटेज साथ आई है सोशल मीडिया पे दोबारा, ताकि लोगों को पता चले, चेहरे के साथ बताया इस चेहरे ने क्या किया। और वो सब ने, तमाम लोगों ने देखा कि किस तरह आग लगाई जा रही थी, तोड़ फोड़ की जा रही थी, शोहदा मुजस्समों सानिहा था। लेकिन ये लोग इस चीज पे एक तरफ तो कहते हैं कि हमारे लोगों को क्यों सजाएं दी जा रही हैं, जो सजाएं गलत हैं, दूसरी तरफ कहते हैं ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो जैसे पिछले दिनों में डीजीआईएसपीआर ने भी अपने बयान में कहा कि अगर तो वो आपके लोग ही नहीं थे तो आप उनकी सजाओं पे इतने परेशान क्यों हैं, और अगर वो आपके लोग थे नहीं उन्हें तो हार बनाया जा रहे हैं, तो मानिए मौजूद है, तो इसलिए इनको ये कंफ्यूजन दूर करना चाहिए। और जी डॉक्टर साहब, ये कैसे मामला हल होगा सीसीटीवी फुटेज का? आप शिद्रा में आता हूँ, आप तो कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो देखिए आप देखें दोबारा मैं आपको एक चीज दोबारा समझाता हूँ। और एक और चीज एक और बड़ा अहम मसला है कि 1.5 साल बाद अल्दो ये मुकदमात का फैसला हुआ सारा, और आप कह रहे हैं कि उन्हें एटीसी कोर्ट्स या बाकी कोर्ट्स में जो होना चाहिए था, एटीसी कोर्ट्स में जो बाकी जो चीज़ें हैं वहाँ तक अभी किसी का मुकदमा का फैसला नहीं हुआ, मिलिट्री कोर्ट का हो गया। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, मिलिट्री कोर्ट्स का प्रॉब्लम ये है कि वो आर्टिकल 175 सब क्लॉज 3 के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के। वो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है कि जो एग्जीक्यूटिव है और जो जुडिशरी है इनको अलग अलग होना है। ठीक है। मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो लोग जज हैं वो आर्मी के सर्विंग लोग हैं, सो दैट मीन्स दे आर पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, वो आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। ठीक है। सो दे आर पार्ट ऑफ, दे कैन नॉट बी जज, वेरी सिंपल, एटलीस्ट नॉट फॉर द सिविलियन।
ठीक है, उनकी कैटेगरी बताई जाती है कि कौन से 4 कैटेगरीज हैं जो मिलिट्री कोर्ट्स में जाएंगे, और अगर उनके अलावा कोई जाएगा उनके लिए स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जाएगी फॉर दैट पर्पस, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2020 जो 21st अमेंडमेंट की थी वो उसके लिहाज से स्पेसिफिक बाज लोगों के लिए की थी, एंड दैट्स इट। और उसकी एक मियाद थी, वो हमेशा के लिए नहीं थी, वो 2 साल में खत्म हो जाना था। ठीक है, अब आ जाते हैं कि कवरेज देखिए, अभी शिज़ा साहिबा बात बता रही है, मैं उनको शायद क्लैरिटी नहीं होगी या शायद समझना नहीं चाहती, मैं दोबारा समझा देता हूँ। एक है सीसीटीवी एक ऑफिशियल या एक ऐसा होता है जो कि वहाँ पे स्टैटिक होता है, ठीक है, और एक होता है सोशल मीडिया में हम मोबाइल का करते हैं, उसकी वेरिफिकेशन के एक प्रोसेस है, आप उसको लेकर चलते हो कि वेरीफाई करते हो ये कहाँ से आया, ये बनाया किसने, किस लिहाज से वो चीज़ है, उसको नॉर्मली कोर्ट जो है ना उसको नहीं मानता, नॉर्मली कोर्ट उसको नहीं मानता, और उसको ये लोग उसको कहते हैं कि ये तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सोशल मीडिया है, तो वो तो सोशल मीडिया को टेररिज्म कहते हैं। हम कह रहे हैं वो सीसीटीवी जो कि आपके इस जगह पे यहाँ लगे हुए, इस सीसीटीवी के वो नहीं आई, ये सोशल मीडिया वाली है, ये सोशल मीडिया वाली है, सीसीटीवी वाली है। नंबर 2, अब उसमें 2 किस्म के लोग हैं। मैं पहले ब्रेक ले लूं सर, फिर नहीं, मुझे बात खत्म करनी है। उसमें 2 किस्म के लोग हैं, एक वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, एक वो लोग जो कि अनआइडेंटिफाइड हैं, जिसमें टेलोन न्यूज जिस जमाने में होता था, टेलोन न्यूज ने कहा था, उनका एक रिपोर्टर था लाहौर से। चलें सर, पहले ब्रेक को कहा जा रहा है, फिर क्योंकि लाइव है लेते हैं सर ब्रेक नाज़रीन, तो इसके बाद वापस आएंगे तो फिर मामला जाएगा कि मुज़ाकरात की कामयाबी का इम्कान किस हद तक है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात जारी हैं वो किस हद तक कामयाब हो सकते हैं, उसका रिजल्ट क्या आ सकता है। डॉक्टर शिजरा, आप बताइएगा कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसकी कामयाबी का इम्कान किस हद तक है। ऑल्दो अभी तक जो चीज़ें चल रही हैं बड़ी पॉजिटिव ट्रैक में हैं, दोनों अफ्रीकन, हुकूमत भी जो है वो चाह रही है कि बातचीत हो, तहरीक इंसाफ भी चाह रही है बातचीत हो, लेकिन मामला कहीं फंस सकता है। अभी जो डिमांड दो आई हैं उनकी, उसके बाद मज़ीद डिमांड भी आएंगी ना? जी मैं अगर आप इजाजत दें तो थोड़ा सा हुमायूं साहब ने जो कहा, जी उन्होंने खुद ही अपनी कंफ्यूजन का इजहार कर दिया। उन्होंने कहा कुछ लोग हमारे थे और कुछ लोग हमारे नहीं थे, तो ये मान तो गए ना कि हमारे लोग थे, और काम को इधर से पकड़े या उधर से, मामला तो वही है ना, तस्वीरें तो हैं, वीडियोस हैं, बातें हैं, उनकी खुद बोले हुए उन्होंने अपनी वीडियोस लगाई हुई हैं। तो मेरा ख्याल में के ऊपर और अब हमें बात करने के बजाय आगे बढ़ना चाहिए। मुज़ाकरात एक बहुत ही खुशाइन बात है, आखिरकार पीटीआई इस बात पे आए कि मुज़ाकरात सियासी जमातों से ही होने चाहिए, और मिलिट्री के साथ या जो है आर्मी के साथ या एस्टैब्लिशमेंट की बजाय वो इस चीज को उन्होंने एतराफ किया, और एतराफ करने का मकसद ही ये है कि उन्होंने इस मैंडेट को मान लिया। जब वो इस में आ गए, जब वो कमिटीज में हैं और जब वो स्पीकर साहब के मैंडेट को मान रहे हैं, तो समझे कि वो मैंडेट मान चुके हैं। इसलिए मैं समझती हूँ कि ये बात भी अब खत्म कर देनी चाहिए, मैंडेट की या नहीं मैंडेट की। अगर इलेक्शन पर बात करेंगे तो फिर 2018 के जो पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा रिग्ड शुदा इलेक्शन थे, उनके ऊपर भी बात करनी पड़ेगी, और उनके ऊपर भी बात करनी पड़ेगी जो 4 सीटें इमरान खान ने खुलवाई थी, और उनका वही बल्कि उससे बेहतर नतीजा कमीशन बनाया गया था। और तो मैं समझती हूँ कि अब जो मुज़ाकरात की आप बात कर रहे हैं, तक बहुत खुशगवार माहौल में बात हुई है। अभी तक हुकूमत की तरफ से यही कहा गया है कि हर चीज के ऊपर, हर टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए हम तैयार हैं। उसमें सिर्फ एक चीज होगी, जाहिर है कि वो सब समझते हैं, और वो ये है कि आइन और कानून के फ्रेमवर्क के अंदर रह के हुकूमत जो भी मुज़ाकरात करेगी और जो भी चीजें हुकूमत के पर्व्यू में होंगी कि वो हुकूमत उनको मान सकेगी, तो हुकूमत उनको मानने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो फिर ये तासर देखें मैम शिजरा, ये जो तासर ये दिया जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ पिघल रही है, कुछ मामला ठीक हो रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो शायद कोई बातचीत हो रही है, जबकि DGISPR जो है वो कैटेगरिकली इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर चुके हैं कि ना तो फ़ौज बातचीत करेगी ना कर रही है, और ना ही इसका कोई ऐसा रहता है, और तहरीक इंसाफ को बातचीत जो है वो सियासी जमातों के साथ ही करनी पड़ेगी। देखिए, ये तासुर जो फैल रहा है, मैं समझती हूँ उसकी कोई बुनियाद नहीं है। एक दफा नहीं बल्कि बेहद दफा
काफी दफा ये उस तरफ से पैगाम आ चुका है। और आपने ये भी देखा कि बहुत देर से जेल से भी यही इस ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा था कि हमने एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है। किसी भी सियासी जमात से बात करने को तैयार नहीं थे और बारहा उसका जवाब यही आया कि एस्टैब्लिशमेंट बात करने के लिए तैयार नहीं है, जो भी करनी वो सियासी जमातों के साथ करें। तो मेरा हाल है कि अब बिलाखिर इनको ये समझ आ गई है कि उधर से बातचीत के कोई इम्कान नहीं है और बात अगर होगी तो सियासी जमातों के साथ ही होगी। और यही मैं समझती हूँ बेहतर भी है कि सियासी कुव्वतों को आपस में बातचीत करके जमहूरियत को इस्तेहकाम देना चाहिए, पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी के लिए बातचीत करनी चाहिए और उन टॉपिक्स पे बातचीत करनी चाहिए जिसमें अवाम की बेहतरी हो, ना कि किसी शख्स की या किसी एक इंसान की बेहतरी के ऊपर बात की जाए या उसको छोड़ने की या उसके एनआरओ के बारे में बात की जाए। तो अभी तक के जो माहौल है और उसमें यह भी कहा गया कि बाहर होने वाली किसी भी कोई भी ऐसी बाहर अगर चीज होती है या कोई बात होती है तो उसको उस महफिल के अंदर उस कमिटीज की जो आपस में बातचीत है उसके अंदर मुदाखलत नहीं करने दी जाएगी। तो जितने भी लीडरान बैठे हुए हैं ये सब बहुत एक्सपीरियंस्ड, तमाम पार्टीज के एक्सपीरियंस्ड और अच्छी सोच रखने वाले। ठीक है, मैं पूछता हूँ डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब, मुज़ाकरात की कामयाबी सर किस हद तक आपको यकीन है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे? और दूसरा, तहरीक इंसाफ, जैसे पहले आपने कहा कि अभी दो डिमांड्स हैं, अभी फिर बाद में मज़ीद कुछ जो है वो उस पर बातचीत होगी ताकि मुज़ाकरात चलते रहें, तो तहरीक इंसाफ भी तो लचक मुज़ाहरा कर रही है अब तो। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इससे बड़ी लचक आप क्या कर सकते हैं कि जो हमारा मेन कंटेंशन है वो ये था कि आप लोगों ने हमारी सीटें चुराई हैं, हमारा मैंडेट चुराया है, अवाम का मैंडेट चुराया है, अवाम ने हमें मैंडेट दिया था, आपने अवाम का मैंडेट चुराया, जैसे पहले पैसे चुराते थे इस दफ़ा मैंडेट चुराया है। हम उससे इन ऑर्डर के पाकिस्तान स्टेबल हो जाए फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, हम उससे 50 कदम पीछे हट गए। ठीक है, वरना तो हमारा स्टार्ट ही यहाँ से था कि मैंडेट की बात करो ना, फैसला नहीं होना था ना, नहीं होना था ना, मैंने दोबारा कर दिया। अब उसको इन ऑर्डर के हम अगले स्टेप पे जाएं, हम कहते हैं कि चलो ठीक है हम आपके साथ बात करते हैं, ये जानते हुए कि आपके पास कोई ताकत नहीं है। हम फिर भी कहते हैं कोई बात नहीं, ताकत नहीं है, इल्ची तो है, सो आपने मान लिया ताकत नहीं है, इल्ची तो है, चलो हम इल्ची से बात कर लेंगे। एंड में बात उधर ही आएगी कि डिसीजन मेकिंग टेबल पे होगी, हम टेबल पे आ गए, हमने अपने आप को बहुत फ्लेक्सिबल कर लिया। अब हमारा डिमांड जो है वो हमारी डिमांड, जैसे अब ये कह रहे हैं ना कंफ्यूजन है, मैं दोबारा बता देता हूँ। दो किस्म के लोग थे, एक वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे और थे वहां पे, उस जगह पे थे, गए थे हम लोग सारे, लेकिन जो तोड़ फोड़ की गई थी उसमें हमारे लोग नहीं थे, वो लोग थे जो उकसाए जा रहे थे। हम कहते हैं उनको आइडेंटिफाई करो। सर किसने एक मिनट है ना, यही मैं बता रहा हूं, आप मेरी बात सुनिए, ठीक है। अब इसकी वजह से हम कहते हैं कि हम ये सीसीटीवी करते, बाकी मैं वहां था नहीं था, मैं देखिए मेरा एक क्या कह सकते हैं, जो क्राइम सीन ऑफ द क्राइम पे मेरा प्रेजेंट होने का ये मतलब नहीं है कि मैं गिल्टी हूं, समझ आ रही है? अगर मैं सीन ऑफ द क्राइम पे मैं पाया जाता हूं, मैं गिल्टी नहीं हूं जब तक मैं क्राइम करते हुए पकड़ा नहीं जाता। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि हम सीन ऑफ द क्राइम पे जरूर थे, हमने कोई किया नहीं है, वो करने वाला कोई और है, हमें फ्रेम किया गया। इस वजह से हम कह रहे कि उसके लिए आप इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी कर लो। और 26 मई में हम कहते हैं हमारे लोगों को शहीद किया गया है बाय स्नाइपर बुलेट्स के साथ। और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उस दिन रात को ये जो सब्जी मंडी है उसमें कोई कोल्ड स्टोरेज खाली करवाया था हुकूमत ने, समथिंग लाइक दैट, कुछ इस किस्म की बातें हो रही हैं। कहां और ये क्या नहीं हो रही है, मैं चूंकि मुझे उसकी डिटेल नहीं पता, मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करना चाहता। तो इसमें सर फिर बात ये आती है, मैं इन दो चीजों के ऊपर हम कहते हैं जुडिशियल कमीशन। ठीक है, उससे पहले हम कहते हैं जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान समेत ये सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स नहीं है, तो वो या आवाम से झूठ बोल रहा है या अपने आप से झूठ बोल रहा है। ये सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। अच्छा, इसमें ना दो
चीज़ें हैं सर, फिर बात आगे आगे बढ़ जाएगी, फिर ये रह जाएगा मामला। जो 26 नवंबर की आप बात कर रहे हैं ना कि स्नाइपर के साथ जो है वो टारगेट किया गया, आप कह रहे हैं कि सुन रहे हैं कि कोई कोल्ड स्टोरेज जो है वो लोगों की अपने इंटरव्यूज है, उनके माँ बाप के इंटरव्यूज, कोल्ड स्टोरेज जो है वो खुलवाया जा रहा है, तो कहीं कोई सबूत भी तो होना चाहिए ना, कुछ वाहिद कोई ऐसे आई विटनेस। जारी बात है आपके लोग वहाँ थे। आपको पता है जब बेनजीर भुट्टो साहिबा के असैसिनेशन हुई थी, उसके बाद क्या कह सकते हैं उसे, ये पीपल्स पार्टी वालों ने स्कॉटलैंड यार्ड को बुलवाया था। हाँ। स्कॉटलैंड यार्ड ने आके कहा था कि इस जगह को जिस तरीके से उसके फौरन बाद सफा किया गया, साफ धोया गया था, उसके बाद कोई शवाहिद नहीं है। ठीक है। आपको पता है कि अगले दिन किस तरीके से सुबह सवेरे ये पूरी जगह को साफ कराया गया था, धोया गया था, बहुत कुछ किया गया था। नहीं धोया, बहुत कुछ किया गया था, धोया नहीं गया था, बहुत कुछ किया गया था। खैर उसको छोड़ देना। देखिए बात ये हो जाती है, आगे बढ़ना है ना, आगे बढ़ना है। तो हम ये कहते हैं कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करें। अच्छा, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के लॉ के तहत वैसे भी उनको बेल मिलती है। हमने ये भी नहीं कहा कि जैसे आप लोगों ने अपने केसेस माफ करवाए हैं, हालांकि बहुत संगीन केसेस थे आपके ऊपर, आपने माफ करवाए, हमें माफ ना करें, आप हमें बेल दे दें। और इनमें से मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो CRPC 497 सब क्लॉज 1 के अंडर उनको बेल वैसे ही मिलती है। इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह के 2 जजमेंट्स भी हैं, तो आप उनके लिहाज से उनको वो कर दे, इससे हो जाए। लेकिन एक और चीज है, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल जो और केसेस ना बनाए, लेकिन मैं एक और चीज ऐड करूंगा। मैं ये समझता हूं कि बगैर इन चीजों को डाले, हुकूमत को चाहिए एज अपनी सिंसेरिटी बताने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, वो 5-6 नाम नहीं, एनीवन शुड बी अलाउड द होल दिन, थर्सडे का सारा दिन, सुबह से दोपहर तक, दोपहर से लेकर शाम तक, ये सारा का सारा टाइम दिया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल लीडर्स को एंड वर्कर्स को, कि वो जाके इमरान खान से मिल सके, जैसे मियां नवाज शरीफ के साथ लोग मिला करते थे। चलें ठीक है, ये डिमांड आई है जी कि ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर हुकूमत चाहती है कि ये करे, देखिए ये वो चीजें जिसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। ठीक है जी, मुलाकात का जो है वो करवाई जाए तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ और लीडरान के साथ, तहरीक इंसाफ के माननीय चेयरमैन की। ब्रेक बाद मिलते हैं, फिर बात करेंगे कि बिलाखिर ये मामला हल कैसे होगा। मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, लेकिन कामयाबी कैसे मिलेगी, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मुज़ाकरात की और हम बात कर रहे हैं गिव एंड टेक की, ढील की या डील की। किस हद तक की खबरें दुरुस्त हैं कि कोई ढील दी जा रही है या कोई डील हो रही है, और क्या इन मुज़ाकरात से तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जो है वो रिहा हो पाएंगे। डॉक्टर शिजरा, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, मुझे एक तो बताइएगा कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसमें ये कहा जा रहा है कि इन मुज़ाकरात की कामयाबी से शायद जो है वो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन रिहा हो जाएंगे, क्या ऐसा ही है? देखिए, इनकी तरफ से डिमांड इसी तरह की है कि तमाम कैदियों को रिहा कर दिया जाए, और उसमें लीडर का नाम आता है पहले तो, बल्कि बात शुरू यहाँ से हुई। जी। लेकिन ये क्या हुकूमत के बस में, हुकूमत का कानूनी ये इख्तियार है कि वो किसी भी मुल्जिम या मुजरिम को सिर्फ एक स्ट्रोक ऑफ द पेन से रिहा कर दे? ये बिल्कुल ऐसी चीज नहीं है। पाकिस्तान का एक आईन है, पाकिस्तान एक कानून के फ्रेमवर्क में काम करता है। अगर किसी के ऊपर कोई जुर्म आयद है, अगर किसी को कोई वो साबित हो जाता है जुर्म, तो फिर उसको सजा मिलेगी। अगर वो बेगुनाह है तो छोड़ दिया जाएगा। तो जहां तक डील का या ढील का सवाल है, मैं नहीं समझती कि बिल्कुल ऐसी कोई बात होगी। और अब क्योंकि मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, अभी हुमायूं साहब ने बहुत लंबी चौड़ी कंस्पिरेसी थ्योरीज आपने देखा के बताई। वो तो मान रहे क्या मौजूद थे। 26 नवंबर के हवाले से भी उन्होंने कहा कोई सब्जी मंडी को, ये देखिए ये सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज है। इस तरह तो हम कई बातें कर सकते हैं। बात शवाहिद के ऊपर होती है, और शवाहिद ये होते हैं कि क्या कोई बेगुनाह है या नहीं है। अभी वही बातें, पुरानी बातें करने से फायदा कोई नहीं है। वी नीड टू लुक फॉरवर्ड, आगे देखें, और आगे देख के ये सोचें कि किसी एक शख्स की, चाहे वो आपका लीडर ही क्यों ना हो, अगर वो बेगुनाह है तो वो छूट जाएगा। अगर उसके ऊपर कोई जुर्म साबित हो जाता है तो वो नहीं छूट सकता। हाँ, उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं
जो कि तमाम सियासी कुव्वतों को बैठ के करनी चाहिए। मसलन रिफॉर्म्स है, जुडिशल रिफॉर्म्स की बात कर लें। पहले हमने जुडिशल रिफॉर्म्स की तरफ पहला कदम उठाया तो पीटीआई की तरफ से बहुत उसके ऊपर एतराजात आए। उससे पहले हमने नाब तरामीम की तो इन्होंने नाब तरामीम पे भी एतराजात किए। उसके बाद उन्हीं नाब तरामीम का सबसे पहले जाके इन्होंने पेश किया कि जी अब तो हो चुकी है, अब तो हमें ये कर दे। तो बात ये होती है कि जब आप सोच अपनी वसी करके और मुल्क और कौम के बेहतरी के लिए आप कुछ चीजें सोचते हैं तो बहुत सारे रास्ते निकल आते हैं, बहुत सारी चीजें। डॉक्टर शिजरा, एक और चीज जो थी, अभी खैर ये जो सानिया 9 मई के मुजरम थे उन्हें सजाएं हुई, फिर अभी रहम के पीले मंजूर हो रही हैं और रिहा भी हो रहे हैं, लेकिन मास्टरमाइंड का क्या बनेगा? देखिए ये तो बड़ा क्लियर कट कहा गया जो है कि मास्टरमाइंड जरूर मिलेगी। अब मास्टरमाइंड कौन है ये तो देखे ना, अब देखना पड़ेगा। इस वक्त हम ये कह तो नहीं सकते, लेकिन तमाम जो भी हुआ लोगों के सामने है और इनके लीडर ने खुद बैठ के ये बात मानी कि मैंने अपने लोगों को कहा कि अगर मुझे यहाँ से पकड़ा जाए तो जाके जीएचक्यू के सामने एहतजाज करो। और थोड़े दिन पहले, मेरा ख्याल है 2-3 दिन पहले, उनकी ट्वीट एक आई जिसमें उन्होंने दोबारा से इस चीज का एतराफ किया कि हाँ मुझे जिस तरीके से घसीटा गया या पकड़ा गया तो जाहिर है लोगों ने वहां जाके एहतजाज करना ही था। तो वो जो इनके लीडर है वो तो बार बार इस चीज का एतराफ कर रहे हैं कि मैंने ही अपने लोगों से कहा, मैंने ही अपने लोगों को भेजा और मैंने ही कहा कि वहां जाके। अब अगर उनसे ये चीजें सरजद हुई हैं, अगर उन्होंने तोड़फोड़ की है, आग लगाई है, तो फिर उसकी सजा तो उनको मिलेगी। जो माफी हुई वो लोग हैं जिनकी काफी हद तक सजा पूरी भी हो चुकी थी और ये एक नॉर्मल बात है, कोई ऐसी आउट ऑफ द वे चीज नहीं है। पहले भी मिलिट्री कोर्ट्स की सजाओं में ऐसा हो चुका है कि अगर थोड़ी सजा पीछे रह गई, रहम की अपील की गई, माफी मांगी गई, अपनी गुनाह को का एतराफ भी किया गया और उस पर शर्मिंदगी का इजहार भी किया गया तो उसको माफी मिल जाती है। ये पहले भी होता रहे, अभी भी हुआ। मैं समझती हूँ ठीक है, ये एक इंसाफ के साथ एक रहम का भी एक बड़ा अहम अंसर होता है, तो उसको भी मलहूज़े खास जरूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। तहरीक इंसाफ की कमेटी जो है, जारी बात है आज भी बात हुई कि कमेटी को मिलवाया जाएगा, जेल में मुलाकात उनकी होगी ताकि जो प्रोसीडिंग्स हैं कमेटी की वो बताएं और फिर कोई नई इंस्ट्रक्शन दे के वापस आएँ। तो तहरीक इंसाफ की कमेटी के पास अपने पास इख्तियार नहीं है कि वो खुद कोई फैसला कर पाए, या कोई जो मैंडेट दिया है तहरीक इंसाफ के माननीय चेयरमैन ने क्लियर कट नहीं है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपका क्या ख्याल है ये जो वहाँ पे जो कमेटी गवर्नमेंट की तरफ से कि उनके पास इख्तियारात हैं, वो भी या तो जिनके पास इख्तियारात हैं उनसे पूछेंगे या अपने अपने लीडरान से पूछेंगे। ये वैसे नॉर्मल बात होती है कि जब आपकी सेकंड टियर लीडरशिप सामने आके बातें कर रही होती है और मेन लीडर्स नहीं होते तो आप जाके उनको बताते कि ये चीज़ और आगे डिस्कशन सुने। लेकिन गलत बयानी में 1-2 पॉइंट आउट कर लूँ। गलत बयानी ये थी कि नैब तरामीम के केसेस के सबसे पहले बेनिफिशरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले थे। नहीं, ये लोग खुद थे, इन्होंने नैब तरामीम के तहत अपने केसेस ख़त्म करवाए हैं, ठीक है, वरना इनका कोई केस ख़त्म नहीं हो रहा था। उसी बेसिस पे इन लोगों ने सेक्शन 4, सेक्शन 5, 9, 13 वो सारे किए हैं कि जिसमें अगर 9 लोगों से कम होंगे तो ये नहीं होगा, 16 से ज़्यादा होंगे तो ये नहीं होगा, इतने पैसों से कम हो गए, ये सारे इन्होंने किया। और उसकी बेसिस पे यार नंबर 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, अकॉर्डिंग टू इनके नैब लॉज जो इन्होंने तरमीम किया उसके लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो कैबिनेट के डिसीजंस होते हैं उसको आप चैलेंज ही नहीं कर सकते। जो 190 मिलियन पाउंड का है ये कैबिनेट का डिसीजन था, इसको ये फिर भी कर रहे, तो इसको नैब लॉज के इन स्पाइट ऑफ दैट थिंग इसको फिर भी वो तो कैसे हो गया? उन तो अपना कहा था कि ये कैबिनेट ने डिसीजन लिया था, चाहे वो देख के लिया था या बगैर देख के लिया था, डिसीजन वाज ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, बात खत्म हो जाती है। ये सारी चीजें पढ़ लेना नैब क्लास से। अब बात आ जाते हैं कि जो आप कह रहे हैं, देखें ये सिंपल सी बात होती है, आप डिसीजंस वहां से ही असल डिसीजन मेकर, असल जो बंदा है जिसके खिलाफ, जिसके डर, जिसकी खौफ, जिसको पॉलिटिक्स से हटाने के लिए, क्योंकि उसके आने से इन लोगों का रोजगार खराब हो रहा है, ये लोग एक दूसरे को बुरा समझते हैं, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी एक दूसरे को बहुत बुरा समझते हैं, लेकिन इन दोनों का रोजगार जो है ना पॉलिटिक्स से है।
ये कमाते पॉलिटिक्स से हैं। तो पहले आप आ गए, मैं आ गया, हमारा काम एक ही है, लूट मार का। तो चलो आपने लूट लिया, मैंने शोर मचा दिया, मैंने लूट लिया, आपने शोर मचा दिया। लेकिन एक बंदा आके जब आप लोगों को लूट मार से रोक रहा है तो आपको तो धंधा ही खत्म। जब धंधा खत्म तो सारे मिलके के इंसाफ के दौर में कोई लूट मार नहीं हुई, कोई जो है हुई है, बिल्कुल हुई होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं हुई होगी, मैं बिल्कुल कह रहा हूं हुई होगी। जिन लोगों का पता चला कि लूट मार किया या इन लोगों ने किया, उनको फौरन हटा दिया गया। हाँ। उनको अगर उनको जेल में डाला गया तो इमरान खान ने किसी को, मुझे एक बार अलीम खान क्यों खफा था इमरान खान से, उसका क्या, अलीम खान का क्या एक पॉइंट था कि जिसपे उसने कहा कि मैं नहीं होना। उन्होंने कहा जब जेल में था इमरान खान ने मुझे नहीं निकाला। हाँ। इमरान खान ने कहा था अपने आप को क्लियर कर दो, आ जाओ। हाँ। आपको पता है कि जब मियां नवाज शरीफ जैसे पनामा केस में जब हो गए थे, उनके साथ जहांगीर तरीन भी हो गया था, लेकिन जहांगीर तरीन तब भी इमरान खान के साथ बैठता था, वो अपनी जगह बैठे। उनके और इमरान खान के दरमियान में जो दूरी आई थी, दरार आई थी, वो शुगर केसेस के बाद आई थी। क्योंकि शुगर केसेस में जहांगीर तरीन साहब के ऊपर इल्ज़ाम आ रहा था, इमरान खान ने कहा अपने इल्ज़ाम को क्लियर करो, आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस पे वो खफा हो गए कि भाई आप मुझे क्यों वो कर रहे। देखिए इमरान खान कभी किसी करप्ट आदमी को सपोर्ट नहीं करेगा अगर पता चल जाए कि इसने ये गलती की। बुज़दार को जो है वो तस्लीम कर लेंगे। देखिए बुज़दार के खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं है कि उसने ये किया। अगर सबूत है उसको पकड़ो। इमरान वो उसको अपॉइंट करना, बुज़दार को अपॉइंट करना एज अ चीफ मिनिस्टर, ये पॉलिटिकल डिसीजन है, इसमें कोई खराबी नहीं है। जैसे बुज़दार आज था, आज से 40 साल पहले मियां नवाज शरीफ साहब भी वैसे ही थे। अच्छा, कोई फर्क तो नहीं था। आप करके देख ले उस वक्त को और आज देख ले, इसको 40 साल बैठने देना। एक दफा फाइनेंस मिनिस्टर बनाए, एक दफा चीफ मिनिस्टर बनाए, और उसके बाद 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बनाए। ये उनसे बेहतर ना हो तो जो मर्जी कहते मुझे। ठीक है कि तजर्बात होना चाहिए। डॉक्टर शिजरा, करप्शन की बात हो रही है कि करप्शन जो है वो तहरीक इंसाफ के दौर में डॉक्टर साहब कहते हैं कि हुई होगी, लेकिन वो करप्ट लोगों को बर्दाश्त नहीं किया करते। तो क्या जो जैसे बुज़दार की बात हो रही थी, जैसे बाकी वज़रा पर जो है वो करप्शन के इल्ज़ाम थे, बाकी लोगों पर थे, तो क्या कहेंगे कि उस वक्त क्या मामला ठीक थे या ख़राब हो गए? देखिए, मैं एक गलत बयानी की तस्दीक कर दूं, या नवाज शरीफ साहब को पनामा के ऊपर नहीं सजा हुई थी। पनामा में कोई चीज ऐसी थी ही नहीं, इसलिए अकामा निकाला गया था और ये कहा गया था कि उन्होंने अपने तनख्वाह नहीं ली, इस बात पे उनको निकाल दिया गया था। उसके बाद आप देखें, मैं आपकी ये बात करते हैं किस किस किस्म के मज़ाक़ाखेज़ केसेस बनाए गए। राना सनाउल्लाह के ऊपर इन्होंने जो है वो हेरोइन का केस बना दिया, किस किस किस्म के, और किसी के ऊपर कोई चीज हमारी तमाम। ये आपके इधर है ना, ये मतियुल्लाह जान आपके प्रोग्राम में आपके इधर होते हैं ना, लेकिन उसके बावजूद उनको कोई सजा उनके ऊपर प्रूव नहीं हो सकती। पूछे मतियुल्लाह जान आपके डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं आपसे कुछ। देखिए, बुज़दार, गोगी फरा और बुशरा गैंग जो था, उन्होंने तो जो किया सो किया। आज आप देख लें कि पिछले दिनों इनके केपी के अंदर इनके अपने वज़रा ने इस्तीफे दे दिए। केपी में इतनी करप्शन हो रही है, हम इस करप्शन के का साथ नहीं दे सकते। ये तो पीटीआई की खूबी है। लास्ट मिनट है डॉक्टर साहब, लास्ट मिनट। देखिए अभी ये कह रहे राना सनाउल्लाह के पास केस पूछे, इनसे पूछे, आपके कोलीग हैं, आपके इस न्यूज़ चैनल के हैं मतियुल्लाह जान, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया है। नंबर 2, यही तो खूबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। हम खुद कहते हैं कि हम करप्शन के साथ नहीं खड़े होंगे। इमरान खान ने कभी किसी लीडर ने एक इलेक्शन से पहले 90 दिन पहले 20 लोगों को फारग किया। कभी किसी ने 20 MPs को यूं फारग किया नहीं करती। सियासी जमातें जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए एक दूसरे के साथ चलती हैं और ये देखती है कि पाकिस्तान की बेहतरी क्या है, अवाम की बेहतरी क्या है। आपकी तरह बोलती रहेंगे तो फिर हमने क्या करना। चलें डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शिजरा आपका शुक्रिया, डॉक्टर मायूं आपका शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिए। लेकिन एक बात ज़रूर जो है वो होगी कि जो सानिया 9 मई के मुजरिमान थे उन्हें तो सज़ा होगी, लेकिन मास्टरमाइंड की जो है बात की जा रही है, उसका फैसला कब होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।